नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कपिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि आप सभी फैमिलियर होंगे कंप्यूटर मेमोरी से। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। ईच लोकेशन और सेल हैज़ यूनिक एड्रेस विच वेरी फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। एग्जाम्पल के लिए, इफ कंप्यूटर हैज़ 64 वर्ड, then memory unit has 64 into 1024 is equal to 65536 memory location. The address of these location vary from 0 to 65535. Computer memory is of basically two type, primary memory and secondary memory. Primary memory के दो पार्ट जाते हैं, रैम एंड रोम। रैम जो है वोलेटाइल है और रोम जो है नॉन वोलेटाइल। हम फर्दर आगे इनके बारे में अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर की पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, आपको याद करने में इजी रहेगा। जैसे प्राइमरी मेमोरी डिवाइड हुई है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में। फर्दर रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइड हो जाती है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में। वहीं रीड ओनली मेमोरी डिवाइड हो जाती है पी रोम और ई पी रोम में। और फर्दर ई पी रोम डिवाइड हो जाती है ई पी रोम और यू वी पी रोम में। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जैसे कोई भी प्रोसेस होगी जो कंटिन्यू चली हुई, उसमें जो डाटा आता है वही प्राइमरी मेमोरी में आता है। बिकॉज प्राइमरी मेमोरी में स्पेस बहुत ही कम होता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हम ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते इसको। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, डाटा इज लॉस्ट मैन पावर इज ऑफ, बहुत ये वॉलेटाइल नेचर होती है, मेड ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। दिस मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्टेड टू बी प्रोसेस्ड इन द मेन मेमोरी। ये फर्दर डिवाइड होती है टू पार्ट में, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी internal memory of the CPU for storing data, program and result. It is read-write memory which store data until machine is working. Data in RAM can be accessed randomly, but it is very expensive. RAM is volatile. Data is lost when we switch off computer. So कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी volatile है और कौन सी नॉन volatile, रैम और रोम के बीच में। रैम जब भी कोई प्रोसेस चलती है तो जो करंटली प्रोसेस डाटा यूज़ जिस मेमोरी में जाता है, मतलब सीपीयू डाटा गेट करता है वो रैम से ही गेट करता है। फर्दर डिवाइड होती है स्टैटिक और डायनेमिक रैम में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से एक है, तो स्टैटिक और डायनेमिक। अगला जाता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इट इज़ आल्सो द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर अलॉन्ग विद रैम। वी कैन रीड the program and store data but cannot write on it. It is restricted to reading words that are permanently stored in the unit while developing or programming the ROM. A ROM store instructions that are required to store a computer, जैसे bootstrap और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं इसके अंदर। पहले से ही जब बन रही होती है उसी टाइम इसके अंदर डाल दी होती है कुछ इंस्ट्रक्शन, उन्हीं को रीड करती है, जैसे बूट स्ट्रैप वगैरह वगैरह। कई बार पूछ लेते हैं बूट स्ट्रैप कौन सी मेमोरी का पार्ट है, तो वो आप लगा के आओगे रोम। आगे फर्दर पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम। इट इज़ केप्ट ब्लैंक ऑफ मैन्युफैक्चर टाइम। यू कैन परचेज एंड प्रोग्राम इट विद पी रोम program. Inside PROM there are small fuse which are burnt during the programming. So एक बार यूज़ करने के बाद फिर आप PROM यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM. It is a type of ROM that can be reprogrammed and erased many times. It come with quartz window. तो पूछ लेते हैं कई बार quartz window कौन से वाले रोम के टाइप में आती है, तो ये आती है EPROM में, which passes specific frequency of ultraviolet to erase data. नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
It is programmed and erased electrically. It is erased and reprogrammed about 10,000 times. Even flash memory is a part of EEPROM. तो दोस्तों, ये थी हमारी मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर ऐसी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। थैंक यू।